मेरी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। इस पर भी उन लोगों का मन नहीं भरा तो उनमें से एक ने मेरे मुंह में शराब की बोतल खोस दी। उस शराब से मेरा दम घुटने लगा था। मैंने थोड़ी हिम्मत करके उसे साइड किया। वह लड़का बोतल के साथ दूर जा गिरा। अश्विनी ने मेरे ही दुपट्टे को मेरे गले में डालकर मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। उस वक्त उसकी आंखों में बदले की खुशी मैं साफ देख पा रही थी। दूसरे लड़के ने मेरे पांव पकड़े तो मैंने उसे अपने पैरों से नीचे धकेल दिया। उसका सर एक पत्थर से जा टकराया और वो उसी वक्त मर गया। लेकिन अश्विनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह मेरा गला दबाता रहा और मेरी सांसें टूटने लगी। तो हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ हु इज नेक्स्ट। शालिनी के साथ अश्विनी कोर्ट पहुंचा। अलग कास्ट होने की वजह से दोनों के घर वाले मानते नहीं, इसलिए अश्विनी ने शालिनी से कोर्ट में मैरिज कर ली। दोपहर में अपने कुछ दोस्तों के सामने दोनों ने पेपर पर सिग्नेचर किए और हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। अश्विनी ने सबको एक शानदार पार्टी दी और शाम को शालिनी के साथ हंसता मुस्कुराता घर चला आया। घर आकर अश्विनी नहाने चला गया और शालिनी भी कपड़े चेंज करने लगी। अश्विनी बाहर आया और शालिनी को अपने आगोश में ले लिया। रात भर दोनों एक दूसरे में सिमटे रहे। सुबह के 3 बजे शालिनी की आंखें खुली। उसने देखा अश्विनी वहां नहीं है। शालिनी उसे ढूंढते हुए कमरे से बाहर आई, लेकिन अश्विनी उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। शालिनी घबराई हुई सी वापस कमरे में आई। जैसे ही उसके सामने नजर गई, उसका खून जम गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने पंखे से बंधे दुपट्टे पर अश्विनी की लाश झूल रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और जबान बाहर लटकी थी। अचानक से वह लाश नीचे आ गिरी और शालिनी जोर से चिल्लाई। सामने दीवार पर खून से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था साहिबा, और कुछ देर बाद खून बहकर दीवार पर रिसने लगा। शालिनी कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसके बालों को हवा में किसी ने पकड़ा और वह घसीटते हुए अपने आप पीछे जाने लगी। शालिनी की चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उस अदृश्य ताकत ने शालिनी को एक सुनसान सड़क पर ला पटका। शालिनी के मुंह से खून बहने लगा। वह उठी। उसने देखा ये वही सुनसान रास्ता था जो उसके ऑफिस के रास्ते में पड़ता था। शालिनी ने चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने महसूस किया कि यह कोई सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी। उसने रोते हुए चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? आखिर क्या चाहती हो मुझसे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सामने क्यों नहीं आती? कौन हो? शालिनी की चीखें इतनी दर्द भरी थी कि किसी का भी कलेजा चीर दे। कुछ देर बाद एक साया उसके सामने आया और कहने लगा, जानना चाहती हो कौन हूं मैं? तो सुनो, साहिबा नाम है मेरा। कहते हुए उस साये ने हवा में हाथ उठाया और शालिनी के सामने एक फिल्म सी चलने लगी। 1 साल पहले इंदौर कॉलेज, सुबह 10 बजे का समय। आई लव यू, अश्विनी ने गुलाब का फूल साहिबा की ओर बढ़ाकर कहा। सॉरी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। हम दोनों साथ में पढ़ते हैं और दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं है। साहिबा ने अश्विनी के प्रपोजल को ठुकराते हुए कहा और जाने लगी तो अश्विनी ने एकदम से उसके सामने आकर कहा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो। जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं किया जाता अश्विनी। तुम अपना और मेरा दोनों का वक्त बर्बाद कर रहे हो, साहिबा ने कहा और जाने लगी। इस बार अश्विनी ने सबके सामने साहिबा का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, तुम ऐसे सबके सामने मेरा प्यार ठुकरा कर नहीं जा सकती साहिबा। तुम्हारे पीछे कितने चक्कर लगाए हैं मैंने, 2 साल लगा दिए तुमने सिर्फ मेरा दोस्त बनने में, और आज तुम मेरे प्यार को ठुकरा कर जा रही हो। अश्विनी की बातें सुनकर साहिबा को गुस्सा आ गया। उसने देखा आसपास लोग जमा हो गए हैं। उसने अपने गुस्से को काबू में रखकर कहा, मेरा हाथ छोड़ो अश्विनी। साहिबा की बात सुनकर अश्विनी ने उसकी कलाई को और मजबूती से पकड़ लिया और साहिबा को घूरते हुए कहा, आखिर किस बात का घमंड है तुमने? कॉलेज की हर लड़की मुझ पर मरती है साहिबा, लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम हो कि भाव खा रही हो। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। एक तेज तरार थप्पड़ साहिबा ने अश्विनी के गाल पर मारा और कहा,
तुम जैसे घटिया लड़के से प्यार करने की गलती तो मैं तो क्या कोई शरीफ लड़की कभी नहीं करेगी। प्यार शब्द का मजाक बना रखा है तुमने, और अपनी ये 2 टके की धमकी किसी और को देना। आइंदा से अगर तुमने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की या मुझसे बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहिबा गुस्से में दंदनाते हुए वहां से चली गई। भीड़ में खड़ा अश्विनी काफी अपमानित महसूस कर रहा था। उसके दोस्त उस पर हंस रहे थे और अश्विनी गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चला गया। साहिबा ने सबके सामने अश्विनी को जो थप्पड़ मारा उसे अश्विनी भूल नहीं पाया। कॉलेज में सबके सामने हुए इस अपमान का बदला अब उसे साहिबा से लेना था। साहिबा के चले जाने के बाद अश्विनी कैंटीन मार के बैठ गया। उसके दोस्त भी उसके पास चले आए और बैठते हुए उनमें से एक ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, छोड़ ना यार, उस साहिबा से अच्छी लड़कियां तेरे पीछे हैं, भूल जा उसे। नहीं, उसने आ चुकी है, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इस बेइज्जती का बदला मैं उससे जरूर लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अश्विनी ने टेबल पर रखा ग्लास फेंकते हुए गुस्से में कहा, अरे यार जाने दे अश्विनी, लड़की है। दूसरे दोस्त ने उसे समझाते हुए कहा, एक लड़की मुझे थप्पड़ मारकर चली गई, उसे तो एक दिन मैं उसकी औकात दिखा कर रहूंगा। कहते हुए अश्विनी गुस्से में वहां से उठा और चला गया। शालिनी बड़े ध्यान से ये सब देख रही थी। उस पिक्चर में अश्विनी को देखकर शालिनी हैरान थी और एकदम से वह सब गायब हो गया और वहां खड़ा वह साया बोलने लगा, मैं वो सब भूल चुकी थी, लेकिन 1 साल बाद जब मैं ऑफिस से अपने घर जा रही थी, ऑटो वाला जानबूझकर मुझे इस रास्ते पर लेकर आया और यहाँ छोड़ दिया। मेरे सामने अश्विनी खड़ा था अपने 2 दोस्तों के साथ। मैंने ऑटो वाले से वापस चलने को कहा, लेकिन वह भी अश्विनी के साथ मिला हुआ था। उसने अश्विनी से पैसे लिए और वहां से चला गया। उन लोगों ने मुझे पकड़ा और घसीटते हुए सड़क के उस पार लेकर गए। मैंने उनसे भीख मांगी, लेकिन उन्होंने मुझ पर कोई रहम नहीं किया और तीनों बारी बारी मुझे नोचते रहे। मेरी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। इस पर भी उन लोगों का मन नहीं भरा तो उनमें से एक ने मेरे मुंह में शराब की बोतल खोस दी। उस शराब से मेरा दम घुटने लगा था। मैंने थोड़ी हिम्मत करके उसे साइड किया। वह लड़का बोतल के साथ दूर जा गिरा। अश्विनी ने मेरे ही दुपट्टे को मेरे गले में डालकर मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। उस वक्त उसकी आंखों में बदले की भावना थी। दूसरे लड़के ने मेरे पांव पकड़े थे। मैंने उसे अपने पैरों से पीछे धकेला तो नीचे जा गिरा और उसका सर एक पत्थर से जा टकराया और वह उसी वक्त मर गया। लेकिन अश्विनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह मेरा गला दबाता रहा और मेरी सांसें टूटने लगी और मैं बेहोश हो गई। मुझे मरा हुआ समझकर वह अपने दोस्त के साथ वहां से चला गया। मैं बेहोश थी। कुछ घंटों बाद मुझे होश आया। मेरे कानों में किसी गाड़ी की आवाज पड़ी। मैंने मदद के लिए हाथ उठाया, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। खून से लथपथ में वहां पड़े अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी कि एक कार आकर रुकी और उसमें से उतरकर एक आदमी मेरी ओर आया। उसने मुझे उठाकर गाड़ी में डाला और वहां से ले गया। मुझे होश नहीं था मैं कहाँ जा रही थी। मैं बार बार बेहोश हो रही थी। मुझ में जान बाकी थी। मैंने अधखुली आंखों से देखा, मेरे सामने कोई डॉक्टर खड़ा था। उसने मेरे हाथ की कलाई में कैंची फूंक दी और मैं दर्द के मारे चीख भी नहीं पाई। मरने के बाद इंसानों को अस्पतालों में पोस्टमार्टम के समय काटा जाता है, लेकिन एक जिंदा लड़की उस वक्त काटी जा रही थी। मेरे दर्द की कोई सीमा नहीं थी। मरने से पहले मैं बस उस कोट पर लिखा नाम पढ़ पाई थी, डॉक्टर आशुतोष। पैसों की लालच में उसने मेरे शरीर के सारे हिस्से निकाल लिए। मैं मर चुकी थी, लेकिन मेरी रूह भटक रही थी। कोई मुझे देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता था। मेरे घर वालों ने पुलिस में कंप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन वो हवलदार अश्विनी का दोस्त था। उसने मेरी माँ को बाहर से ही भगा दिया। अश्विनी के बदले की चाह ने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली और मेरे बदले ने उससे उन सबकी जिंदगी। उन सबको निधि ने नहीं बल्कि मैंने मारा है। निधि सिर्फ जरिया थी, बल्कि तुम्हारे जरिए मारा है मैंने उन्हें। साया इतना कहकर खामोश हो गया। शालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह साहिबा को नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी उसकी कहानी सुनकर उसे रोना आ रहा था। उसे खुद से नफरत हो रही थी कि उसने अश्विनी जैसे इंसान से प्यार किया। शालिनी रोते हुए साहिबा के साये से कहने लगी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। लोगों के साथ यही होना चाहिए था। वो लोग इंसान कहलाने लायक भी नहीं थे, लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरे साथ ये सब क्यों किया?
अपना बदला पूरा करने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल क्यों किया? साया अब कुछ साफ दिखाई देने लगा था, जिसमें शालिनी को साहिबा का चेहरा नजर आ रहा था। खूबसूरत और मासूमियत से भरा चेहरा देखते ही देखते खौफनाक चेहरे में बदल गया और साहिबा ने कहा, जिसे देखकर मैंने मदद के लिए अपना हाथ उठाया था, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम थी। लेकिन तुमने मेरी मदद नहीं की और वहां से चली गई। उस रात अगर तुमने मेरी मदद की होती तो शायद आज मैं जिंदा होती और मेरी रूह को इस तरह भटकना नहीं पड़ता। तुम जैसे स्वार्थी लोग किसी का दर्द क्या समझेंगे? एक औरत होकर तुमने दूसरी औरत की मदद नहीं की। तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। मुझे माफ कर दो। उस रात मैं डर गई थी। मैं नहीं जानती थी कि वो तुम थी। मुझे माफ कर दो साहिबा, मुझे माफ कर दो। आज तुम्हारी इस हालत के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं भी हूं। शालिनी रो पड़ी और फिर सिसकते हुए कहने लगी, लेकिन निधि को तुमने इन सब में क्यों फंसाया? क्योंकि निधि ही थी जिसने उस रात अश्विनी को मेरे देर से घर लौटने की खबर दी थी। और निधि कोई और नहीं बल्कि मेरी ही सगी बहन है। एक बहन होकर उसने मेरे साथ ये सब किया। उसे तो मरना ही था, लेकिन नहीं, मैं उसे मारूंगी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दूंगी। वो कभी ये साबित नहीं कर पाएगी कि वो निर्दोष है। मैंने उन सबको मार दिया, लेकिन तुम्हें नहीं मारूंगी। तुम्हें अब तक जो दर्द मिला है वो काफी है और तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द होगा। शालिनी घुटनों के बल नीचे बैठ गई और रोने लगी। उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसकी वजह से एक लड़की की जान चली गई। रोते रोते शालिनी वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जब आंखें खुली तो सुबह की धुंध में उसने खुद को अपने उसी पुराने घर के सामने पाया जहां वह निधि के साथ रहती थी। शालिनी उठी, उसका बदन दर्द कर रहा था। वह थके कदमों से चलकर अंदर आई। साहिबा का कहा एक एक शब्द उसके कानों में गूंज रहा था। उसे अश्विनी से, निधि से और खुद से भी नफरत होने लगी थी। अंदर आकर वह बिस्तर पर गिर पड़ी। आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। शालिनी उठकर बाहर आई। दरवाजा खोला तो सामने इंस्पेक्टर राघव खड़ा था। उसे देखते ही शालिनी घुटनों की बल गिर पड़ी और रोने लगी। राघव ने उसे संभाला और उसे लेकर अंदर आया। शालिनी ने सारी कहानी कह सुनाई तो राघव ने कहा, मुझे सच पता चल गया है शालिनी। निधि ने सारी सच्चाई बता दी। साहिबा कोई और नहीं बल्कि निधि की बड़ी बहन ही थी। उससे बदला लेने के लिए उसने अपनी ही बहन को अश्विनी के हवाले कर दिया। मुझे मार दीजिए सर, मुझे मार दीजिए। मैं सच में इसके साथ नहीं जी पाऊंगी। कहते हुए शालिनी रो पड़ी। राघव ने उसे अपने सीने से लगाया और कहा, तुमसे अनजाने में जो गलती हुई है उसके लिए तुम्हें साहिबा ही माफ कर सकती है। उसकी रूह अभी भी भटक रही है। तुम्हें अपने हाथों से उसकी रूह को मुक्त करना होगा और अपनी गलती का पश्चाताप करना होगा। मैं करूंगी सर, शालिनी ने कहा और फिर खुद पर इससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। राघव ने शालिनी का पूरा साथ दिया। निधि के बयानों के आधार पर साहिबा के उन कातिलों का नाम सामने आया जिनकी मौत हो चुकी थी। निधि को काला जादू करने और शालिनी को मारने की साजिश करने के लिए सजा हो गई। ये सब करते करते एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन शालिनी उन सब बुरी यादों से बाहर नहीं निकल पाई। 2 दिन बाद शालिनी को लेकर राघव नदी किनारे आया। वहां पहले से कुछ लोग और पंडित मौजूद थे। राघव ने शालिनी को साहिबा की मुक्ति के लिए पूजा करने को कहा और पूजा संपन्न होने के बाद साहिबा से जुड़ी कुछ चीजों को शालिनी के हाथों नदी में बहा दिया। अचानक से मौसम बदलने लगा और आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी और मुक्ति के लिए पूजा में रखा गया सब सामान उड़ने लगा। शालिनी घबरा गई। सभी लोग वहां से भाग गए। साहिबा का आखिरी सामान उसके हाथ में ही था। उसे लिए वह नदी किनारे खड़ी थी। राघव ने देखा तो वह उसके पास आया और कहा, शालिनी चलो यहाँ से, जल्दी करो। शालिनी ने वह सामान नदी में फेंक दिया और राघव के साथ गाड़ी की ओर बढ़ गई। राघव उसे जीप में बैठने को कहा और खुद ड्राइवर सीट पर आ बैठा। जैसे ही राघव ने गाड़ी स्टार्ट की, खून से सना हाथ सामने शीशे पर आ लगा और नीचे लिखा था, Who is next? राघव ने अपनी बगल में बैठी शालिनी को देखा और पाया कि शालिनी की आंखें लाल हो चुकी थी और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर रही थी।
तो कहानी यही खत्म होती है और आई नो कि बाकी सबकी तरह आप लोगों को भी कहानी का अंत नहीं समझ आया होगा, लेकिन कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि अंत में उस गाड़ी पे हु इज नेक्स्ट क्यों लिखा आया। ये मैं आज क्लियर करना चाहती हूँ कि जो साहिबा थी वो जीना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से वो मारी गई और उसकी जीने की जो इच्छा थी वो अभी भी यही रह गई थी। उसके मरने के बाद उसने शालिनी को देखा, उसकी आंखों में साहिबा थी, उसके होंठों पर साहिबा मुस्कुरा रही थी, इस उम्मीद में कि शालिनी की जिंदगी में अब जब कोई नया मेहमान आएगा यानी उसका कोई बेबी, तो वह उसके जरिए अपनी जिंदगी को जी पाएगी। तो कहानी का अंत यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसका कोई नेक्स्ट सीजन नहीं है, ये अपने आप में एक सिंगल सीजन है। और मुझे हॉरर लिखने का तो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, ये बस मैंने ऐसे ही जस्ट लिखा था। पर इसे इतना सारा प्यार और वक्त देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए कहानियां, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है। और जल्द ही मिलेंगे एक सरप्राइज के साथ, तो रेडी रहना दिस नवंबर। ओके, बाय बाय।